नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या से संबंधित रहेगा। और इससे पहले हम वान डेर वाल्स गैस समीकरण की व्युत्पत्ति पढ़ चुके हैं। व्युत्पत्ति में हमने दो प्रकार के संशोधन पढ़े थे, दाब संशोधन और आयतन संशोधन। उन दोनों संशोधनों की सहायता से अपन ने जो आदर्श गैस समीकरण थी Pv बराबर RT, इसके दाब में और आयतन में, दाब और आयतन दोनों में हमें संशोधन करके दो समीकरण प्राप्त की थी। इसमें एक थी P बराबर P प्लस A अपॉन B स्क्वायर के रूप में, और आयतन के लिए थी यहाँ पर हमारे पास B बराबर B माइनस B के रूप में। तो यहाँ पर इस दाब को अपन ने आदर्श दाब माना था और यहाँ पर आयतन को अपन ने आदर्श आयतन माना। फिर इन आदर्श दाब और आदर्श आयतन के मान को जब अपन ने इस समीकरण में रखा था, और समीकरण में रखने के बाद जो नई समीकरण बनी थी वो थी हमारे पास P प्लस A अपॉन B स्क्वायर इंटू B माइनस B बराबर R। ये जो समीकरण है हमारे पास, ये एक मोल गैस के लिए है, एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण, एक मोल गैस। यदि अपने पास गैस के n मोल उपस्थित हैं तो n मोल के लिए लिखेंगे अपन, n मोल के लिए P प्लस A n स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इंटू B माइनस NB बराबर n R T। यानी ये जो समीकरण हमारे पास n मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण, और ये जो है हमारे पास एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स गैस समीकरण। तो अपन इन दोनों समीकरणों की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वान डेर वाल्स समीकरण द्वारा आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या। यानी इस समीकरण के द्वारा वास्तविक जो गैस है वो आदर्श व्यवहार से किस प्रकार से विचलित हो जाती है। जो कहीं कोई सी भी गैस है जो इस समीकरण के द्वारा आदर्श व्यवहार से किस प्रकार से विचलन दर्शाती है, यानी इस समीकरण से वो किस प्रकार से विचलन दर्शाती है। तो देखो, अपन ने जो वान डेर वाल्स गैस समीकरण पढ़ी है, इससे सामान्यतः जो तथ्य है वो ये है कि वान डेर वाल्स गैस जो गैस समीकरण है ये वास्तविक गैसों की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर सकते। उसका जो रीजन है वो सामान्यतः अपन पढ़ चुके हैं, दाब संशोधन और आयतन संशोधन। क्योंकि ये एक प्रत्येक राशि होती है प्रायोगिक तौर पे, तो इनमें स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य पाई जाएगी। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये वास्तविक गैसों की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करती है। वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से विभिन्न ताप और दाबों पर, विभिन्न ताप और दाबों पर अपन वास्तविक गैसों की आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या पढ़ते हैं। उसके लिए अपन को इसमें करना क्या है कि जो वान डेर वाल्स जो गैस समीकरण है इसके जो ये दोनों पद हैं, इन दोनों पदों को आपस में गुणा करना है। और गुणा करने पर हमारे पास जो समीकरण आती है वो देखो निम्न प्रकार से आती है। जैसे ये हमारे पास वान डेर वाल्स गैस समीकरण P प्लस A अपॉन B स्क्वायर इंटू B माइनस B बराबर RT। इस समीकरण के इन दोनों पदों को आपस में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वहां पर अपने पास समीकरण निकल के आती है PV माइनस PV प्लस PV फिर प्लस A अपॉन B माइनस AB अपॉन
स्क्वायर बराबर 8। फिर इस समीकरण में पीवी के बराबर हमें मान रखने हैं, जैसे पीवी बराबर आर टी है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। अब इन पदों को अपन इधर ले जाते हैं, फिर देखो निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है, इसको अपन इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास समीकरण बनती है इन दोनों पदों के गुणा करने से। इस समीकरण को हम दे देते हैं 1 नंबर और इसे दे देते हैं यहाँ पर 2 नंबर। अब देखो इसमें ab/b² का जो पद है इसका मान बहुत कम होने के कारण ab/b² वाले पद का मान बहुत कम होने के कारण इसकी उपेक्षा करने पर, यानी इसको नगण्य मानने पर। जब इसको अपन नगण्य मान लेते हैं तो हमारे पास समीकरण आ जाती है पीवी बराबर आर टी प्लस पीवी माइनस ए अपॉन बी, इसे अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण नंबर 3 है, इस समीकरण 3 की सहायता से अपन वास्तविक गैसों के आचरण में आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या करेंगे। यानी इस समीकरण में भिन्न भिन्न दाब व भिन्न भिन्न तापों पर किस प्रकार से इस समीकरण में परिवर्तन होता है, तो जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को आधार मानकर अपन वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शा सकते हैं, जिसमें निम्न शर्तें होती हैं। जैसे हम पहली शर्त ले लेते हैं कि जब दाब बहुत निम्न, जब दाब बहुत निम्न, दाब का मान बहुत ज्यादा कम। अब देखो जब दाब का मान बहुत ज्यादा कम रहेगा तो स्वाभाविक है गैस का जो आयतन है उसका मान अधिक होगा, उसका मान क्या होगा, अधिक होगा। और जब v का मान बहुत अधिक हो जाएगा तो इस v के मान की तुलना में स्मॉल b का जो मान है, जिससे अपन सामान्यतः वर्जित आयतन कहते हैं, इसका मान बहुत कम रहेगा, और बहुत कम रहने के कारण इसको अपन नगण्य मान सकते हैं। इसी प्रकार जब v का मान बहुत अधिक रहेगा तो अपन अधिक राशि का भाग जब कम राशि में देते हैं तो हमें भागफल के रूप में भी बहुत कम मान प्राप्त होता है, जिसकी भी हम उपेक्षा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब दाब का मान बहुत निम्न होता है तो उस स्थिति में v का मान बहुत अधिक होगा, और v का मान बहुत अधिक होने की स्थिति में हम स्मॉल b एवं a अपॉन b दोनों के मानों की उपेक्षा कर सकते हैं, और दोनों के मानों की उपेक्षा कर देते हैं तो ये जो दोनों मान होते हैं pv माइनस a अपॉन v, इन दोनों मानों को नगण्य मान लेंगे तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी pv बराबर rt। अब pv बराबर जब rt समीकरण बन जाएगी तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि जो गैस होती है वो बहुत निम्न दाब पर आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। योग है कि बहुत निम्न दाब पर गैस जो है वो आदर्श व्यवहार से विचलन नहीं दर्शाती है, यानी आदर्श व्यवहार की भांति अपना आचरण प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, देखो कि जब दाब बहुत निम्न होता है, यानी बहुत निम्न दाब पर
बहुत निम्न दाब पर गैस का आयतन भी बहुत अधिक होता है, जिसकी तुलना में स्मॉल b व a अपॉन b का मान बहुत कम होने के कारण, बहुत कम होने के कारण स्मॉल b में स्मॉल a अपॉन b के मानों को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अपन लिख सकते हैं P बराबर RT प्लस PV माइनस A अपॉन B। तो इन दोनों मानों की क्या कर देते हैं अपन, नगण्य मान, नगण्य मान में पर। अब जब इसको नगण्य मान लेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएंगे P बराबर RT। परिणाम को लिख देंगे अपन समीकरण नंबर 4। तो समीकरण जो 4 है वो आदर्श गैस समीकरण मानी जाती है। समीकरण 4 आदर्श गैस समीकरण है। अतः बहुत निम्न दाब पर, अतः बहुत निम्न दाब पर गैस आदर्श व्यवहार की तरह आचरण करती है, आचरण करती। इस प्रकार से अपन पहली शर्त को फॉलो कर सकते हैं कि बहुत निम्न दाब पर गैस का आयतन भी बहुत अधिक होता है, जिसकी तुलना में स्मॉल b व a अपॉन b का मान बहुत कम होने के कारण स्मॉल b व a अपॉन b के मानों को क्या कर सकते हैं, अपन नगण्य मान सकते हैं। नगण्य यदि मान लिया जाता है तो फिर जो समीकरण हमारे पास 3 है, इस समीकरण 3 की सहायता से हमारे पास समीकरण आ जाती है Pv बराबर RT। और Pv बराबर RT है, आप लोग जानते हो कि इस समीकरण को अपन आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। अतः बहुत निम्न दाब पर गैस आदर्श व्यवहार की तरह आचरण करती है। उसके बाद है सेकंड शर्त, जब दाब निम्न हो, जब दाब क्या हो, निम्न हो। सेकंड शर्त है हमारे पास, जब दाब निम्न हो। पहला था, पहली शर्त थी जब दाब बहुत निम्न हो, और
अब है हमारे पास शर्त जब दाब निम्न हो, यानी कम तो हो लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हो। तो उस स्थिति में देखो क्या होता है कि जब दाब का मान निम्न होता है तो उस स्थिति में गैस का आयतन अधिक होगा, गैस का आयतन अधिक होगा। गैस का आयतन अधिक है तो उसकी तुलना में अपन ये कह सकते हैं कि गैस का जो वर्जित आयतन है, अणुओं का जो वर्जित आयतन है वो बहुत कम होगा, और बहुत कम होने के कारण इस वर्जित आयतन को अपन नगण्य मान सकते हैं। वर्जित आयतन का मान नगण्य मानने पर A/B जो है, ये वाला जो पद है, ये सामान्यतः गैस के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल की माप को दर्शाता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि गैस के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल को अपन नगण्य नहीं मान सकते। नहीं मानने के कारण इस समीकरण में निम्न प्रकार से बदलाव होता है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि निम्न दाब पर गैस का आयतन B अधिक होने के कारण स्मॉल b, यहाँ पर स्मॉल b है वर्जित आयतन, b अधिक होने के कारण स्मॉल b के मान की उपेक्षा की जा सकती है, परंतु गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः समीकरण 3 से अपन ये कह सकते हैं कि Pv बराबर RT प्लस Pv माइनस A/V। यहाँ पर लिख देंगे नगण्य मानने पर। अब नगण्य से मानने के तो हमारे पास समीकरण रहेगी Pv बराबर RT माइनस A/V। पर ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण 5 से अपन ये कह सकते हैं कि जब दाब निम्न होता है उस स्थिति में Pv का जो मान होता है वो RT के मान से कम पाया जाता है। जब दाब का मान निम्न होता है तो उस स्थिति में Pv का मान RT के मान से कम पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इस स्थिति में गैस जो है वो अपने आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उस स्थिति में दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन का मान क्या होगा, आयतन का मान कम होगा। तो उस स्थिति में A/B का मान बढ़ जाएगा, और B का मान बढ़ने पर फिर गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन भी और अधिक होता जाता है। तो इस समीकरण की सहायता से अपन ये कह सकते हैं कि जब दाब का मान निम्न होता है तो उस स्थिति में Pv का मान RT के मान के बराबर नहीं रहता है और गैस अपने आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास जब दाब का मान उच्च हो, उच्च दाब का। थर्ड नंबर का है, तीसरे नंबर की जो शर्त है हमारी वो है उच्च दाब। देखो उच्च दाब के लिए अपन ये कह सकते हैं उच्च दाब P पर गैसों के लिए A/V² का मान बहुत कम होने के कारण इसकी या इसको नगण्य मान लिया जाता है। अतः समीकरण 2 से, अब इसे अपन समीकरण नंबर 1 से ले सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास P + A/V² इंटू V - V बराबर RT। अब देखो उच्च दाब पर जब दाब का मान हमारे पास उच्च है पहले से ही, तो यहाँ पर अतिरिक्त दाब की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतिरिक्त दाब A/V² के रूप में हमारे पास, तो इस दाब की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यूँ कहें कि इस दाब का मान बहुत कम रहता है, बहुत कम रहने के कारण इसे नगण्य मान लिया जाता है। जब इसको नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेता है, जब इसे नगण्य मान लेते हैं तो हमारे पास समीकरण आती है P V - V बराबर RT, या PV - PV बराबर RT, या PV बराबर RT + P। इस प्रकार से समीकरण नंबर 6 में प्राप्त होती है। अब समीकरण 6 से देखो हम ये कह सकते हैं कि उच्च दाब पर पीवी का जो मान होता है वो आरटी के मान से अधिक होता है। पीवी का जो मान होता है वो आरटी के मान से अधिक होता है। अब आरटी के मान से अधिक होने के कारण अपन ये कह सकते हैं कि उच्च दाब पर जो गैस होती है वो आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर है हमारे पास वो है निम्न ताप पर। निम्न ताप पर यहां पर अपन ले सकते हैं अगला निम्न ताप वान डेर वाल गैस समीकरण से। वान डेर वाल गैस समीकरण है हमारे पास
प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी बराबर आर टी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पी बी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर बराबर आर टी। पी बी बराबर आर टी प्लस पी बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए बी बी स्क्वायर ए बी अपॉन बी स्क्वायर पद की उपेक्षा करने पर, इसकी जो उपेक्षा कर देते हैं तो हमारे पास समीकरण है कि पी बी बराबर आर टी प्लस पी बी माइनस ए अपॉन बी, या इसे अपन लिख सकते हैं पी बी बराबर आर टी माइनस ए अपॉन बी माइनस पी। देखो ये समीकरण आते हैं हमारे पास, इसी समीकरण से दिया है हमने इसको, और समीकरण 6 के लिए। अब अपन ये कह सकते हैं कि जब ताप का मान निम्न रहता है, यानी निम्न ताप पर, तो निम्न ताप पर आयतन का मान क्या होगा? बहुत अधिक होगा। जब ताप का मान निम्न है तो आयतन का मान बहुत कम होगा, आयतन का मान कम होगा। आयतन का मान कम होने पर a अपॉन b का जो मान है ये सामान्यतः अधिक हो जाएगा। अधिक हो जाएगा तो फिर अधिक में से अपन कम को घटाएंगे ना, हमारे पास ये जो वैल्यू है ये अधिक के रूप में प्राप्त होगी, और अधिक के रूप में प्राप्त होगी तो जब अपन उस RT के मान में से इस अधिक मान को घटाएंगे तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि उस स्थिति में PV का जो मान है वो RT के मान से कम पाया जाता है। किस स्थिति में? निम्न ताप। तो जब ताप का मान निम्न रहेगा तो अपन ये कह सकते हैं कि निम्न ताप पर गैस जो है वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। ठीक है, अब इसी कड़ी में अपन ये लेते हैं कि उच्च ताप पर ताप का मान यदि अपन उच्च कर देंगे तो उस स्थिति में V का मान जो रहेगा, V का मान बहुत अधिक हो जाएगा। V का मान बहुत अधिक हो जाएगा तो फिर इसका मान कम रहने के कारण यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का मान क्या हो जाएगा? उच्च ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो वर्जित आयतन इस आयतन की तुलना में क्या हो जाएगा? नगण्य। तो वर्जित आयतन इस आयतन की तुलना में नगण्य हो जाएगा तो फिर उस स्थिति में हमारे पास ये जो वैल्यू है वो अपना नगण्य मान सकता है, और इसको नगण्य मान लेंगे तो पीवी बराबर आरटी हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स नंबर की जो शर्त बनती है वो बनती है उच्च ताप पर। तो उच्च ताप पर अपन ये कह सकते हैं कि पीवी बराबर आरटी, पीवी बराबर आरटी प्लस पीवी माइनस ए अपॉन बी, यानी उच्च ताप पर ए अपॉन बी का जो मान है, यानी बी का मान बहुत क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। बी का मान अधिक हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास कम प्राप्त होगी। यूं कहें कि बी का मान बहुत अधिक प्राप्त होगा तो उस बी के मान की तुलना में स्मॉल जो बी है इसका मान बहुत कम रह जाएगा। बहुत कम रहने के कारण अपन इसको नगण्य मान सकते हैं और इसको भी हम नगण्य मान सकते हैं। तो उस स्थिति में उच्च ताप पर हमारे पास केवल समीकरण रह जाएगी पीवी बराबर आरटी, पीवी बराबर आरटी। तो पी बराबर आरटी रह जाएगी तो फिर इसे हम आधार मानकर ये कह सकते हैं कि जो गैस होती है वो उच्च ताप पर आदर्श व्यवहार या आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। ये जो कहें कि आदर्श गैस की भांति अपना व्यवहार दर्शाती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उच्च ताप पर गैस जो है में आदर्श व्यवहार से कम विचलन पाया जाता है, यानी वो गैस बहुत कम विचलन दर्शाती है आदर्श व्यवहार से। किस स्थिति में? उच्च ताप पर।
इस प्रकार से आप लोगों का जो टॉपिक है वान der Waals समीकरण द्वारा आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या को अपन इन 5 पॉइंटों के रूप में आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी में वो H2 और जो हीलियम है उसके लिए भी है, उसके लिए अपन पढ़ चुके हैं कि वो दोनों गैसें ऐसी होती हैं कि सामान्यतः कि उनके यदि अपन दाब में वृद्धि करते हैं तो दाब में वृद्धि करने के कारण उनके लिए दाब आयतन गुणनफल का मान हमेशा बढ़ता जाता है और वो गैसें आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती हैं। तो उन गैसों के लिए अपन यहाँ पर इस समीकरण को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों गैसें अपवादित व्यवहार की श्रेणी में आती हैं। इस टॉपिक में आप लोगों के लिए इतना ही सफिशिएंट है, उसको आप लोग नोट करना है कॉपी में और